शलाकया चक्षुमृतमेन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोहृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तत्सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं तत्सजीवम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कहाँ से स्टार्ट करना है ना? यहाँ से स्टार्ट करना है, परंतु यह कर्तव्य का पालन अवश्य कीजिए। 147 नंबर पेज। जी माता जी, मेरे बुक में तो 169 है, जैसे फादर एमिल बोल रहे हैं कि मैं सहमत हूँ। हाँ ठीक है, मैं सहमत हूँ। तो प्रभु जी ने जो थोड़ा किया था ना, इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर वो कंटिन्यूटी बन जाएगी, है ना। लास्ट टाइम जो हुआ था कि क्रिश्चियन जो है वो पशु उनको लगता है कि पशुओं में आत्मा नहीं होती, और जबकि बाइबल जो है वो कहता है कि हत्या नहीं करनी, है ना। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जितने 650 बिलियन जो पीपल है उसमें से ज्यादा करके सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है ना पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए हम देखते हैं कि क्रिश्चियन जो है सभी जगह, जितने क्रिश्चियन कंट्री, इवन अभी तो हम देख सकते हैं क्रिश्चियन मुस्लिम कंट्रीज तो है ही, इवन हिंदू कंट्रीज में भी बुचर खाने बहुत ज्यादा है ना। तो पशुओं में लोग सोचते हैं क्या कि पशुओं में आत्मा नहीं होती और पशु जो है उनको खा सकते हैं काट करके। लेकिन केवल वैष्णव हिंदुओं में भी हत्या मना है, लेकिन हिंदुओं में भी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो कि बहुत काल से चली आ रही है, बलि प्रथा, है ना। और अभी भी देखते हैं ट्राइबल्स है ना, ट्राइबल्स जो रहते हैं वो भी बलि करते हैं, वो भी बलि प्रथा को मान्यता उन्होंने दे रखी है और वो फॉलो करते हैं उसको। लेकिन केवल वैष्णव जो है ना, वैष्णव जो है उनको लगता है कि जितने भी जीव है ना, उन सब में आत्मा है और वो सब भगवान के अंश है। इसीलिए वैष्णव जो है सब पर दया करते हैं ना, सबके लिए। अगर कोई भी जीव कष्ट में होता है तो वैष्णव का हृदय पिघल जाता है, वो उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये ठीक हो जाए, है ना। किसी को कष्ट में वैष्णव नहीं देख सकते। तो अभी मुझे लगता है कि इतना ज्यादा हर जगह हत्या पाप इतनी ज्यादा है ना कि पृथ्वी बहुत बहुत ज्यादा पृथ्वी रो रही है, पृथ्वी बहुत ज्यादा बोझिल है ना। और केवल वैष्णव की वजह से ही पृथ्वी पे अभी तक प्रलय नहीं आया है, ऐसा ही लगता है। एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत लौकिक कथा है ये, ऐसा सुना है कहीं कहीं कि एक ब्राह्मण परिवार है, वो गांव में रहते हैं और बहुत गरीब है, वो बहुत गरीब है ब्राह्मण। तो भिक्षाटन करके वो अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं और उनकी पत्नी है और बच्चे हैं। तो उस गांव में ब्राह्मण बहुत पराक्रमी है, मतलब बहुत ज्यादा उनको भगवान पे विश्वास है। और बहुत पराक्रमी ब्राह्मण मतलब क्या कि वो धर्म में अपने बहुत ज्यादा सुदृढ़ है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर वो विश्वास है उनको। तो गांव में एक हवन कुंड है, तो वहां पे स्त्रियां होती, मंदिर का हवन कुंड है, तो वहां पे स्त्रियां सफाई करती हैं। तो गलती से एक स्त्री ने वो मुंह ऐसे करके थूक दिया हवन कुंड के ऊपर। तो थोड़ी देर में देखा दूसरी स्त्री ने कि वो तो जिसने जहाँ पे उसने थूका था वहां पे सोना बन गया है, थूक जो है वो सोना बन गया। फिर उस स्त्री ने भी देखा और चुपके से उसने भी थूक दिया, वो भी सोना बन गया। तो स्त्रियों
स्त्रियों में एक ये मतलब लक्षण होता है ना कि कोई बात वो पचा नहीं सकती है, तो उसने अपनी सहेली को बोला, फिर सहेली ने भी ट्राई किया। तो इस तरह से रोज स्त्रियां क्या करने लगी, वहां सफाई के बहाने जाती और थूक करके सोना जमा करने लगी। तो पूरे गांव में स्त्रियों के पास बहुत धन जमा हो गया, बहुत सोना जमा हो गया, सबको सोना, और सब अपने अपने वो गहने बनवाने लगी खूब सारे। तो ये बात जो ब्राह्मणी थी उसको भी बोला कि तुम भी तो बहुत गरीब हो, तुम भी ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम भी वहां चल के वहां थूको और तुमको भी सोना मिलेगा। तो इतना जो ब्राह्मण आपके लिए भिक्षाटन करके भोजन एकत्रित करते हैं, उससे अच्छा तो ये कि सोना तुम जमा कर लो, चल के थूको वहां। तो ये बात आकर के वो अपने पति को बताती है, ब्राह्मण को बताती है वो ब्राह्मणी, कि ऐसे स्त्रियां बोल रही थी। तो ब्राह्मण बहुत उनको आश्चर्य होता है, फिर वो बोलते हैं कि आज ही सामान पैक करो, हम सुबह सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। क्योंकि ब्राह्मण को लगा कि ये भी अगर ऐसा करने लगी तो ये तो पाप हो जाएगा ना, हवन कुंड तो जहाँ पे भगवान के लिए हम आहूत देते हैं, तो वहां पे थूकना तो बहुत बड़ा पाप है। तो ब्राह्मण को ये डर था, इसलिए वो लेकर, क्योंकि स्त्रियों को तो सोने से बहुत ज्यादा लगाव होता है, तो कहीं ये भी जाकर के वहां ये भी वही काम ना करे, इसलिए वो ब्राह्मण बोलते कि सुबह सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो अपनी गाड़ी तैयार करते हैं, बैलगाड़ी, और सब सामान रात में ही उस पर रख लेते हैं, और सुबह सुबह वो लोग बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में निकल पड़ते हैं गांव से। तो जब जैसे ही वो गांव का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, पूरे गांव में आग लग जाती है, धू धू करके वो गांव जल जाता है। फिर ब्राह्मण की पत्नी को समझ आ गया, और फिर वो ब्राह्मण के चरण को पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि प्रभु, मेरे मन में भी लालच आ रहा था, लेकिन आपने तो, आप ये सोच सकते हैं अगर पृथ्वी पर एक भी ऐसा ब्राह्मण है ना, तो यह पृथ्वी अभी बची हुई है। तो इसीलिए मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि वैष्णव है अभी इस पृथ्वी पर, इसलिए ये पृथ्वी अभी टिकी हुई है, नहीं तो कब की धू धू करके सब कुछ विनाश हो जाता, कब का प्रलय आ गया। तो यही बात है यहाँ पे कि प्रभुपाद इतने, एक एग्जाम्पल है कि प्रभुपाद जैसा वैष्णव है ना, कितने शुद्ध वैष्णव प्रभुपाद हैं और भगवान का प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करते करते वो क्रिश्चियन पादरी को भी, है ना, क्रिश्चियन पादरी भी उनकी बात मानने लगे। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो इससे, क्योंकि तुरंत माता जी ने बताया कि क्लास है, तो मैंने आगे पढ़ा नहीं था, तभी मैं पढ़ रही थी, तो बहुत मैं भावुक हो गई कि कितना प्रभुपाद में कितना, मतलब कितना ज्यादा वो माइंड है प्रभुपाद, और अपनी बातों से कैसे प्रभावित कर लेते हैं, क्योंकि वो बात बनाना नहीं जानते, वो बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ बोलते हैं, इसलिए लोग उनकी बात मान ले रहे ना। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं, फादर इम्यूल कहते हैं मैं सहमत हूँ, है ना, क्योंकि वहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं ना कि परंतु इस कर्तव्य का पालन अवश्य कीजिए ना। तो कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रभुपाद, फादर एम्यूल है वो सहमत हूँ, कहते हैं श्रील प्रभुपाद 108 मनकों की जपमाला की ओर संकेत करते हुए बोलते हैं, है ना, जो हमारा जपा है ना, उस माला की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं, हमारे पास सदा ही यह जपमाला रहती है, जैसे आपके पास आपकी रोजरी है ना। हम देखते हैं कि पादरी जो होते हैं ना, उनके हाथ में भी माला होती है, और वो माला जो होती है ना पादरियों के पास, या तो क्रिस्टल की होती है या कमल के फूल होते हैं ना, उसके बीज का बना हुआ माला होता है। अक्सर ये देखा, वो उनके हाथ में ही माला होता है, वो भी जपा करते हैं पादरी। लेकिन पादरी जो होते हैं ना, वो पादरी जप करते हैं, लेकिन वो पादरी जो चर्च में जो लोग आते हैं उनको कभी नहीं बोलते कि आप जप करो, आप भी मसीह ईसा मसीह के नाम का जप करो, ऐसा नहीं बोलते। जबकि हमारे मंदिरों में क्या है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो कोई भी मिलता है तो क्या पूछता है, आप जपा करते हैं? आप नहीं करते तो जपा करो, कम से कम एक माला करो, है ना। तो कैसे मार्ग बताते हैं, तो ये वैष्णविज्म है ना, ट्रू वैष्णविज्म यही है कि हम भी उभरे और अपने साथ और लोगों को भी उबारे, है ना। केवल हम उभरे इस भवसागर से, ऐसा नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे आसपास जो है वो सब इस भवसागर को पार कर जाए, है ना, सबका भला सोचते हैं। लेकिन दूसरे धर्मों में ये चीजें नहीं है। तो पादरी तो अपना भला कर ले रहे हैं, लेकिन जो वहाँ लोग आ रहे हैं चर्च में, जो और अदर क्रिश्चियन है, उनका तो भला नहीं कर पा रहे हैं ना। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे आपके पास आपकी रोजरी है,
आप जप कर रहे हैं, परंतु दूसरे क्रिश्चियन भी क्यों नहीं जप करते? उनको मानव जीवन के इस सुअवसर को क्यों खोना चाहिए? कुत्ते और बिल्ली कीर्तन नहीं कर सकते, परंतु हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हमारे पास मनुष्य की जीवा है ना? जीवा तो ऐसे हम देखें तो कुत्ते बिल्लियों के पास भी जीवा है, लेकिन हमारे जीवा और उनके जीवा में क्या अंतर है कि हम अपने जीवा से भगवान का नाम ले सकते हैं। हमारे जीवा में ना बहुत ट्विस्ट करने की क्षमता है, हम अलग अलग शब्द निकाल सकते हैं, लेकिन आधा जो जानवर हैं, जो आधा जीव हैं, उनकी जीवा इतनी ट्विस्टेड नहीं हो पाती है, तो वो शब्द नहीं निकाल पाते, वो अलग अलग आवाज निकालते। ऐसा नहीं कि कुत्ते बिल्ली नहीं आवाज निकालते, निकालते हैं ना आवाज वो भी, लेकिन हर बार एक ही जैसा लगता है। लेकिन हम तो अलग अलग शब्द बोल पाते हैं ना। तो हमारी जीवा मनुष्य की जीवा है और अदर पशुओं की जो जीवा है उसमें बहुत अंतर है ना? तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब मनुष्य का जीवा है तो उससे भगवान का नाम निकलना चाहिए, है ना? जपा होनी चाहिए, है ना? क्योंकि हमारी जीवा कुत्ते बिल्लियों की जीवा नहीं है, ये बात बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद फादर अमीर को समझाते हुए। यदि हम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें तो हमारी कोई भी हानि नहीं होगी, उल्टे हमें महान लाभ मिलेगा, है ना? तो भगवान के नाम कीर्तन का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका प्रभाव तो हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं ना जब हम जपा करते हैं, है ना? तो इसका मतलब आप देखते हैं कि अपना व्यक्तिगत लाभ भी होता है, पर्सनल लाभ भी है, एनवायरमेंटल लाभ भी है ना? हमारे आसपास भी ऐसी तरंगे फैल जाती हैं जब हम जपा करते हैं, तो लाभ तो हम इसको समझ पा रहे हैं कि लाभ बहुत लाभ है ना? अगर एक छोटा बच्चा है, अगर स्कूल गोइंग बच्चा है, अगर वो भी जपा करता है तो उसका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई होता है, क्योंकि उसको इस शब्द का मतलब नहीं पता, इस शब्द का मतलब नहीं पता। मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे हैं करते हैं जपा, वो भी है ना, सबसे छोटा है वो भी, छोटा वाला भी जपा करता है, क्योंकि वो पहले कंटिन्यू नहीं करता था, मतलब कभी करता था, देखता था मैं करते हुए ना तो शौक होता था तो वो करता था कभी बैठ के, लेकिन अब रोज वो करता है। क्योंकि हमारे घर वृंदावन से एक प्रभु जी आए थे, तो इन दोनों बच्चों को ना गेम खिला रहे थे, वो अंताक्षरी होता है ना, लेकिन भगवान के नाम का अंताक्षरी था। ऐसे करते करते उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दे दी कि जपा ये बच्चे करते हैं, और अगर छूट जाता है ना, कहीं लेट हो गया, जैसे हम कभी सेंटर चले जाते हैं, लेट होता है, तो जपा नहीं कर पाया तो आके करता है, बोलता है कि फिर प्रभु जी आएंगे ना तो पूछेंगे कि जपा रोज हो रहा है या नहीं, तो इतना ही है उनको तो जपा का बहुत ज्यादा मैं देख रही प्रभाव बच्चों पे भी आ रहा है, कंसंट्रेशन इतना हाई, मतलब बढ़ गया कंसंट्रेशन, जो काम करता है वो कंसंट्रेट होकर करता है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो मैं हर स्टूडेंट को एडवाइस करती हूँ, एटलीस्ट डू ट्वाइस, दो दो माला तो जरूर करो, दो माला तो जरूर करो, उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो पढ़ाई में मन लगाने का एक ये नया नुस्खा है, ऐसे प्रभुपाद ने बहुत पहले दिया, लेकिन अब मैं हर स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि भाई स्कूल में जाती हूँ ना बच्चों के पीटीएम में, तो मैं टीचर को बोलती हूँ कम से कम ना आप अपने स्टूडेंट को बोलिए जपा करें, एक माला भी करें, इससे इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ये पढ़ पाएंगे। जो बच्चे ज्यादा उच्छृंखल होते हैं ना उनके लिए तो बहुत जरूरी है ना? तो बहुत लाभ है भगवान के नाम के जप का, और यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि उल्टे हमें महान लाभ मिलेगा। मेरे शिष्य गण निरंतर हरे कृष्ण जप करने का अभ्यास करते हैं, ये सिनेमा जा सकते थे या और भी दूसरे कार्य में संलग्न हो सकते थे, परंतु उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। ये भक्त ना मछली न मांस न अंडा खाते हैं, नशा नहीं करते, मद्यपान नहीं करते, धूम्रपान नहीं करते, ये जुआ नहीं खेलते, ये हवाई किले बनाने में व्यस्त नहीं रहते हैं, और ये अवैध यौन संबंध नहीं रखते हैं, परंतु ये भगवत नाम कीर्तन अवश्य करते हैं ना। तो कितनी सारी चीजें नहीं करते हैं, क्या करना है, केवल भगवत नाम का जाप करना है, और बहुत सारे काम नहीं करने हैं, है ना? ये सारे काम नहीं करने हैं, बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, बस थोड़ा सा कुछ करना है और भगवान के लिए हम बहुत प्रिय बन जाएंगे। यदि आप हमारे साथ
यदि आप हमारे साथ सहयोग करना चाहें तो चर्चों में जाकर क्रिस्ट या कृष्ण का कीर्तन कीजिए, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ना। तो पादरी जो आते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक बाइबल से वो लोग कुछ पढ़ते हैं केवल, लेकिन समझते नहीं है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं ना, अभी हम चर्चा करें ना पुस्तकों की या भगवत गीता की क्लासेस होती हैं, तो एक श्लोक पढ़ा जाता है और उसमें व्याख्या लंबी होती है। लेकिन चर्च में क्या होता है कि वो सिंपली पेज बाय पेज रीड करते हैं, और दूसरे भी जो वहाँ पे चर्च में आके बैठते हैं बेंच के ऊपर, जो वहाँ क्रिश्चियन और जो भी आते हैं, तो वो भी साथ साथ पेज को रीड करते हैं। तो केवल रीड करते हैं, उसको सुनते नहीं ध्यान से, और उसको अपने अंदर वो लेते नहीं है, इसलिए बाइबल का वो अर्थ नहीं समझ पा रहे। तो एक्चुअल में क्या है कि कोई धर्म बुरा नहीं है, किसी भी धर्म में बुराई नहीं है, लेकिन उसको फॉलो करने का तरीका गलत हो जाने की वजह से वो लोग मिसगाइडेड हो गए। अगर वो भी सुनते उसको और अपने अंदर ग्रहण करते, जैसे प्रभु जी बोलते हैं ना कि श्रवण है ना, और फिर उसके ऊपर क्या करना है, मनन करना है, चिंतन करना है ना, श्रवण, मनन, कीर्तन, ग्रहण, है ना। तो ये सारे प्रोसेस हम करते हैं, इसलिए हम समझ पा रहे हैं, लेकिन वो इस प्रोसेस से गुजरते नहीं, केवल पढ़ते हैं और घर आते फिर वही अपनी दिन दुनिया में लग जाते हैं। तो प्रोसेस गलत होने की वजह से वो मिसगाइडेड है सिंपली। नहीं तो सब धर्म में, किसी भी धर्म में कभी भी ये नहीं बोला गया मार काट करो, है ना, दूसरे दूसरे का बुरा करो, ये किसी भी धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, लेकिन सबने उसको गलत तरीका, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है, तो कलयुग में ज्यादा लोग कैसे हो जाएंगे, क्रूर हो जाएंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कलयुग के प्रभाव को कौन रोक सकता है, तो केवल वैष्णव आचरण से, है ना। वैष्णव जो है ना, वो एक शील्ड के अंदर वो प्रोटेक्टेड है, इसलिए कलयुग का प्रभाव नहीं हो पा रहा है। अगर जैसे होता है एक आंधी आती है और आप अपने घर के अंदर बंद रहेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, है ना। तो ऐसे ही है कि वैष्णव जो है वो आश्रय में है, इसलिए हम प्रोटेक्टेड है, नहीं तो हम पे भी कलयुग का प्रभाव बहुत भयंकर होता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद कि आप भी चर्चों में जाकर क्राइस्ट, कृष्ण, है ना, या कृष्ण का कीर्तन कीजिए, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। फादर एमियल फिर क्या बोले, कुछ भी नहीं, मुझे तो आपके संग में सम्मिलित होने पर हर्ष होगा। इवन आप देखिए कितना प्रभावित है फादर एमिल भी, वो इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, है ना। इतना सुंदर प्रभुपाद ने इतना अच्छा छाप उनके माइंड पे छोड़ा है कि, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र इतना प्रभावशाली ही है ना, इतना प्रभावशाली है कि बुरे से बुरे को भी वो अच्छा बना देगा। तो ऐसा ही है कि फादर एमुअल भी कह रहे हैं कि हम संघ में सम्मिलित होने पर हर्ष होगा। और श्री प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, जी नहीं, हम आपसे क्रिश्चियन चर्च के प्रतिनिधि के रूप में निवेदन कर रहे हैं। मतलब क्या बोले कि हम आपको परिवर्तित नहीं करना चाहते। प्रभुपाद ने कभी भी धर्म परिवर्तन पे कभी भी जोर नहीं दिया, है ना, कभी भी नहीं दिया। कभी बोला उन्होंने कि हिंदू धर्म अपना लो, या आगे भी हमने पढ़ा तो हमने देखा कि भगवान का नाम लेना या गीता, भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ है हिंदू, कहीं नहीं है, है ना। तो कोई धर्म से इसको हम रिलेट नहीं कर सकते, इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपको प्रतिनिधि के रूप में निवेदन कर रहा हूँ, है ना। ये नहीं कह रहे कि आप कन्वर्जन कर लो, आप अपना जो वे है ना क्रिश्चियनिटी उसको छोड़ दो, ये नहीं बोल रहे हैं प्रभुपाद, है ना। चर्चों को बंद करने के स्थान पर, है ना, क्या करें, चर्च को बंद मत करिए, उन्हें हम लोगों को क्यों न दे दिया जाए, हम दिन में 24 घंटे भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। उन अनेक स्थानों पर हम लोगों ने चर्च खरीदे हैं जो लगभग बंद पड़े हुए थे। हम देखते हैं कि अभी एक बार सेंटर पे प्रभु जी आए थे, तो एक छोटी सी स्टोरी बता रहे थे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे थे कि स्पेन जब हो गए थे तो वहाँ पे इस्कॉन कैसे है, तो एक बहुत पुराना कसाई घर था, कसाई घर को जो जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, तो आज वहाँ पे 24 घंटा हरि नाम कीर्तन चलता है ना, मंदिर सा बन गया है। तो जहाँ बहुत ज्यादा निगेटिविटी भी होगी ना, कसाई घर है मतलब क्या, कितनी निगेटिव
जीवों की हत्या होती है, इतने कष्ट में उनका क्रंदन होता होगा, तो उनकी आत्मा कितनी रोती होगी वहां, है ना। तो उस जगह को भी उन्होंने पवित्र कर दिया है ना, इस्कॉन के लोग वहां जाकर के पवित्र कर दिए, और वहां जितनी आत्माएं होंगी पशुओं की ना, उन सबको मुक्ति मिल गई होगी जब वो सुनते होंगे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, है ना, कीर्तन सुनते होंगे तो कितनी पॉजिटिविटी वहां आ गई होगी, है ना। तो यही कह रहे हैं प्रभुपाद कि हम लोगों ने कितने सारे बंद चर्चों को खरीद लिया, और वहां पे जो लगभग बंद पड़े थे, क्योंकि कोई भी उन चर्चों में जा नहीं रहा था। लंदन में मैंने देखा है कि सैकड़ों चर्च बंद पड़े हुए हैं, या सांसारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाए जा रहे थे। तो जितना हम देखते हैं कि मंदिरों में रौनक होती है ना, या मंदिर में लोग ज्यादा जाते हैं, उतना कहीं चर्च में हर क्रिश्चियन हर दिन मंदिर चर्च नहीं जाता, या वो तो सालों साल में एक बार जाते हैं, जब न्यू ईयर आता है तब जाते हैं, या क्रिसमस डे आता है तब तब जाते हैं। उसमें से भी 100% क्रिश्चियन नहीं जाते, वो घर में ही अपना कर लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हिंदू जो होते हैं, या भारत के जो वैष्णव हैं, वैष्णव परंपरा को मान रहे हैं, या हिंदू है, हिंदू तो कुछ खास मौका जब भी आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं। चाहे किसी का बर्थडे आया, या कुछ घर में कुछ अच्छा होना है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले भगवान को थैंक्स देने जाते हैं, सबसे पहले मंदिर जाते हैं। तो ये परंपरा जो है ना, बहुत अच्छी है, हमारी परंपरा है ना, हिंदुओं की परंपरा बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा किसी दूसरे धर्म में नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बोलते ही नहीं है कि चर्च जाओ, शिक्षा नहीं देते ना, शिक्षा की कमी है वहाँ, है ना। वहाँ शिक्षा की कमी होने की वजह से चर्च सारे क्रिश्चियन नहीं जाते, सारे मुस्लिम जो है वो भी रेगुलर मॉस्क्यू नहीं जाते, घर में ही वो 5 बार नमाज कर लेते, है ना। लेकिन क्रिश्चियन तो बहुत ही कम रिचुअल्स को बहुत कम फॉलो करते हैं क्रिश्चियन, उनका जीवन शैली बहुत ही डिफरेंट है क्रिश्चियन का। इवन मुस्लिम भी थोड़ा फॉलो करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन तो बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमारे घर के पास भी क्रिश्चियन है, तो मेरे को नहीं लगता कि वो लोग केवल जब क्रिसमस डे आता है उसी टाइम जाते होंगे, और उसमें से भी उनके बच्चे तो नहीं जाते। तो बहुत डिफरेंट है क्रिश्चियन का, बहुत ही डिफरेंट है ना। तो इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद कि संसार जो चर्च बंद हो चुके थे उसको हमने खरीद लिया है, और जो चर्च वहां कोई नहीं जाता था, है ना, बंद पड़े थे और सांसारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग लिए जा रहे हैं, हमने लॉस एंजिल में एक ऐसा ही चर्च खरीदा है। उस चर्च को इसलिए बेचा गया क्योंकि वहां कोई नहीं आता था, परंतु यदि आप उसी चर्च में आज जाएं तो आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में लोग वहां आते हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति 5 मिनट से में ही यह समझ सकता है कि भगवान क्या है ना। जो चर्च बंद पड़ा था, बंद क्यों हो गया था, क्योंकि कोई जाता ही नहीं था। लेकिन जब वहां पे हरि नाम कीर्तन चलने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हजारों हजारों लोग आने लगे। तो जहां जहां भगवान का प्रचार होता है एक्सक्यूज मी, पानी पी लूं। तो जहां जहां भगवान का प्रचार होता है तो वहां पे लोग इकट्ठा हो ही जाते हैं, क्योंकि वो तरंगे जो होती है ना, वो खींच करके ले आती है। महामंत्र की ध्वनि जो है ना, लोगों को आकर्षित करती है बहुत ज्यादा, और कृष्ण नाम तो आकर्षण है ही, है ना, भगवान का नाम ही आकर्षण है। और जहाँ राम का नाम है, जहाँ सुख ही सुख है ना, राम मतलब ही होता है आनंद सुख, है ना। तो जहाँ आकर्षण है, जहाँ सुख है, तो वहां तो सब खिंचे आ जाएंगे, खिंच करके आ जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे, अभी देखिए अमेरिका में कितने सारे लोग हैं जो कि मंदिर आते हैं, इस्कॉन आते हैं, है ना, और सब बहुत खुश है और कहते हैं क्या कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जब वृंदावन वो आते तो बोलते हैं कि हमारा जन्म यहाँ क्यों नहीं हुआ, है ना। तो कितने सारे हैं, तो इतना सुंदर मतलब भगवान का नाम है कि सबको आकर्षित करता है। और वो क्या कह रहे हैं कि 5 मिनट में